कि सरकार ने कैसे बच्चियों को लेकर के एक तरफ देखा जाए कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दूसरी तरफ जब हम सुनते हैं लोगों से कि बच्चियों को वो स्थान नहीं मिल रहा, वो जगह नहीं मिल रही, लेकिन सरकार प्रयास करती है सब पढ़ें सब बढ़ें। बच्चियों को लेकर के भी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गोहांड। तो यहाँ से मेरी बीच यहाँ की जो हेड हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखती हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आखिर कैसे इन व्यवस्थाओं को इतने बेहतर तरीके से आप मैनेज कर पाई और क्या है यहाँ पर, कितने बच्चों का स्टाफ है, कितने बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, कितने लोगों का यहाँ पर संरक्षण है। मैम सबसे पहले स्वागत है। और यहाँ से मैं जो ये आपका विद्यालय है, कब से आप यहाँ पर पदस्थ हैं? मैं यहाँ 2014 से 2014 से। कितने लोगों का स्टाफ है? इस समय 19 लोगों का स्टाफ है। 19 लोगों का स्टाफ। छात्र संख्या कैसी है यहाँ? छात्र संख्या यहाँ 90% से कम छात्राएं हैं जी। तो क्या यहाँ का कैसा माहौल है? सरकार इसमें कितना क्या सहयोग करती है? सरकार इसमें 100% सहयोग करती है। 100% सहयोग और मेरे विभाग का भी पूरा सहयोग रहता है। अच्छा जी। और यहाँ पे देखा जाए तो अदरवाइज विद्यालयों की अपेक्षा कैसी स्पेशलिटी है कि बच्चों को हर प्रकार से ज्ञान मिलता है? हम कैसे मान लें, यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं? यहाँ विशेषताएं ये है कि सुबह अर्ली 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक का सारा शेड्यूल बना हुआ है पहले से, और सारे टीचर अपने अपने अनुसार जो उनको व्यवस्थाएं दी गई हैं कार्य करते हैं। हाँ, शिक्षा व्यवस्था की अलग व्यवस्था, सारे टीचर्स उनका काम करते हैं और जो यहाँ रहने वाले टीचर वो अपना काम करते हैं, गाइड अपना काम करते हैं और जो हमारे 4th क्लास के कर्मचारी है वो अपना काम करते हैं। जैसे बात आती है प्रयोगशाला कक्षाओं की, यहाँ पर जैसे कंप्यूटर कक्ष भी है और ऐसे कुछ और भी संस्थान कक्ष हैं। प्रयोगशालाओं में जो कंप्यूटर कक्ष है, ITC लैब वगैरह है, तो इसमें हमारे कंप्यूटर टीचर 2 हैं। उनके द्वारा बराबर बच्चों को नॉलेज दिया जाता है। और जैसे मैथ की शिक्षिका मैं स्वयं हूँ, तो बच्चों को खान अकेडमी वगैरह का नॉलेज देती हूँ। IIT गांधीनगर का भी नॉलेज विज्ञान टीचर द्वारा दिया जाता है। और मैथ टीचर एक और भी है रागनी तिवारी, उनके द्वारा भी मैथ का अच्छा ज्ञान दिया जाता है। जी वही चीज़ है कि जो स्टाफ है उसके बारे में मैम ने संक्षिप्त में बताया। यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करूँ तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से उपकरण लगाए गए हैं कि बच्चों को हर क्षेत्र में भेजा जाए, किसकी किस में रुचि है, क्योंकि बच्चों की खेल में भी रुचि रहती है। तो स्पोर्ट को लेकर के क्या कहेंगे मैम? अगर देखा जाए तो खेल के लिए हमारे यहाँ प्रदेश स्तरीय, जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो हमारे शासन द्वारा हमको निर्देशित किया जाता है। जैसे मेरे यहाँ का ही एक खेल, एक प्रतियोगिता है जिसमें मेरे यहाँ की मेन खेल है कबड्डी। उसके लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है और आगामी जो तिथि होगी उसमें बच्चों को तैयार करके बच्चों को भेजा जाए। वही चीज़ है कि यदि अपनी बच्चियों को यहाँ पर एडमिशन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात निकल के सामने आती है। मैम ने पहले वार्ता के दौरान बताया था कि यहाँ पर सीटें फुल हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हम ही पर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद। अब देखिए बात ये आती है कि यहाँ की व्यवस्थाओं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्टाफ को लेकर के देखें तो गार्जियंस में इतनी संतुष्टि है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही एडमिशन शुरू होने लगते हैं। लेकिन मैं यहाँ से एक बात कहना चाहूँगा यूपी ताजा न्यूज की तरफ से कि ऐसे संस्थानों को यदि देखें तो सरकार ने बहुत अच्छा संस्थान चलाया है। बात करें हमीरपुर जिले की तो हमीरपुर जिले में लगभग 7 संस्थान हैं। 7 ब्लॉक विकास खंड में ये संस्थान अपनी अपनी जगह पर सुनिश्चित हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता है। और यहाँ से मैं कुछ गार्जियन से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि एक व्यक्ति आए थे अपनी बच्ची के एडमिशन को लेकर के, और जब मैम से मिले, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ सीटें फुल हो चुकी हैं। इसमें ना मैम की गलती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि बच्चे चाहते हैं कि हम यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करें। भैया आपका क्या नाम? हमारा नाम राम विशाल है।
कहाँ से? ग्राम बड़ा से हैं। बड़ा से? हाँ, तो वार्ड यहाँ ब्लॉक है। किस लिए आए थे यहाँ पे? यहाँ अपनी बच्ची को छोड़ने आए थे हम लोग। तो फिर क्या हुआ? एक साल हो गई बच्ची को। हाँ। यहाँ की संस्था अच्छी है। अच्छा। और नहीं तो खाना पीना सही है। अच्छा। हाँ, हर टाइम पे खाना पीना मिलता है, हर टाइम पे पढ़ाई होती है, गरीबों के लिए सही है ये कस्तूरबा स्कूल। अच्छा। हाँ, बहुत यहाँ सही। पे जो मैडम हैं, हेड हैं, जो यहाँ की इंचार्ज हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कैसे यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा? आपको क्या लगता है कि आप अपनी बच्ची को यहाँ पर नाम लिखाएंगे तो बेहतर संस्कार मिलेंगे? बेहतर है, गरीबों के लिए बहुत बेहतर है। जैसे अब यहाँ पर तो सीटें फुल हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अब आपकी बच्ची का एडमिशन हो या उसको मैनेज किया जाए, क्या मांग करना चाहेंगे? बच्ची हमारी 2021 में नहीं था, वो पर साल एडमिशन हो गया था हमारी बच्ची का जी। तो पर से आसो 7 में बच्ची है हमारी, 7 क्लास में चल रही है आसो। अच्छा। हाँ, पर नहीं तो बहुत सुविधाएं हैं यहाँ पे, बच्ची की नहीं तो खुश है, बच्चे भी खुश है। वही चीज है, एक चीज मैं कहना, और यहाँ पर एक लेडीज स्टाफ है सिक्योरिटी के तौर पे देखा जाए तो आप यहाँ पे कब से हैं अम्मा? अच्छा, 1 महीना लगा ड्यूटी। एक महीना लगा। कहाँ से हैं आप? कौन गाँव से हैं? रात से हैं। अच्छा, रात से हैं। तो यहाँ पे जो मैम है बढ़िया है यहाँ पे? मैम को स्वभाव बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे केयरटेकर है तो कुछ भाषा में परिवर्तन हो? मैडम बढ़िया है, सब अच्छी भी है। बिल्कुल। वही चीज है कि जब कोई व्यक्ति स्वभाव से बेहतर होता है तो हर जुबान पर मिठास भरा शब्द रहता है। और मैं यहाँ पर अंदर जाके कुछ स्टाफ से भी बात करना चाहूँगा, यदि मैम आपकी इजाज़त हो तो। वही चीज़ है कि व्यवस्थाओं में यदि देखें, बात चाहे साफ सफाई व्यवस्था की हो, यहाँ के पर्यावरण को लेकर के हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर किस प्रकार से पेड़ों को संजोया गया है। और कहीं ना कहीं जब लोगों का बेहतर प्रयास होता है तो ये सुंदरता देखने को मिलती है। तो यहाँ से देखें तो एजुकेशन इज पावर, शिक्षा शक्ति है। और वही चीज यहाँ पर लेडीज स्टाफ है, उनसे मैं मिलना बात करना चाहूँगा। तो मैम क्या नाम है? रागनी तिवारी। यहाँ पर किस सब्जेक्ट से? ये पीजीटी मैथ से अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है, जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी ये अपडेट हुआ है पहले जी, उसके लिए मैथ से है। मैं भरुआ से हूँ। अच्छा, भरुआ से। यहाँ पर जैसे आप अभी आए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मैनेजमेंट? जी, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ अकाउंटेबिलिटी बहुत है। जैसे हम सरकारी या प्राइवेट से कंपेयर करें, यहाँ बच्चों को सुविधाएं बहुत हैं और एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है हर चीज पे, खाने को लेकर और हर चीज का वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ, जैसे हमारे डीसी सर के माध्यम से, फिर बीएसए सर के, और उसके ऊपर परियोजना है लखनऊ। बीएसए सर का इसमें बेहतर योगदान रहता है जी, उनका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे योगदान रहता है कि पूरी सर्वे देखते रहते, उनका रहता है कि वीकली या मंथली विजिट करना। और एबीएसए सर भी हैं जो बीईओ सर हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल वही चीज है कि जब शासकीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं तो ऐसी बिल्डिंगें, ऐसे परिसर तमाम देखने को मिलेंगे। और यहाँ से मैं क्लासें भी दिखाना चाहूँगा कि जो आपने सुना था कि स्मार्ट क्लास, आज देख लीजिए कि स्मार्ट क्लास होती क्या है और कैसे चलती है। बच्चों को वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान से बढ़ के आगे बच्चों के दैनिक जीवन में काम आती हैं। और भी क्लासें हैं यहाँ से, और किस तरह से बेहतर यहाँ पर देखा जाए कि पूरा फर्नीचर एक विधिवत तरीके से है। गर्मी का माहौल है तो 4-4 पंखे एक क्लास में लगे हुए हैं। पर मैं जैसे देखा जाए, मैं तो पहले बाहर ही बैठा था, जब मैंने अंदर देखा तो स्मार्ट क्लास एक विधिवत तरीके से कैसे पॉसिबल कर पाए, ये जानना चाहते हैं। मेरा ये है कि समय समय पर हर चीज़ देखनी पड़ती है, मैनेजमेंट पूरा बनाना पड़ता है। कहीं भी मैनेजमेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो उसको पहले से आगाह किया जाता है और उसको पॉसिबल किया जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर स्टाफ से आपको कैसा सहयोग मिलता है? स्टाफ मेरा बहुत अच्छा है। स्टाफ प्रॉपर्ली क्लास में जा रहे हैं, प्रॉपर्ली अपना काम देते हैं, और उसका मैं खुद रात में सारे बच्चों को इकट्ठा करके फीडबैक लेती हूँ। जैसे मैं फिर से मेरा वही रहेगा, मैं जानना चाहूँगा कि आपको बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं को संभाल रही हैं, देख रही हैं, जब गार्जियंस आते हैं और फिर वो सीट फुल की एक ऐसी समस्या जो मिलती है, तो क्या कहना चाहेंगी उन गार्जियंस के लिए? शासन प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? हम शासन से यही कहना चाहते हैं कि अगर बच्चों को ज़्यादा आवश्यकता हो रही है और बच्चों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं बन पा रही है तो सीटें और बढ़ाई जाए। मेरा यही कहने का मतलब है।
तो सीटें यदि बढ़ेंगी तो यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं में भी कुछ बढ़ोतरी की जाए। बिल्कुल होगा और क्या। अभी तक अगर हॉस्टल में देखा जाए तो बहुत अच्छा हॉस्टल की व्यवस्था है, शासन ने हमको दी है, 25 कमरे वगैरह दिए हैं। हाँ, और मतलब सारी चीजों की सुविधाएं दी हैं। मतलब जो चीजें होती हैं वो बेहतर तरीके से आपको मिल पाती है। हाँ, डबल समर है और टेलीविजन की व्यवस्थाएं हैं और सिलाई मशीन से लेकर के और खाने पीने से लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है। जी बिल्कुल। इस खबर का दिखाने का पर्पज हमारा सिर्फ ये था कि जो गरीब फैमिलियां रहती हैं और बजट का अभाव रहता है, उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को कैसे उच्च शिक्षा दिलवा पाएं, ऐसे संस्थानों में हम उनका कैसे एडमिशन करवा पाएं। तो जो ये यहाँ पर विद्यालय है कस्तूरबा गांधी विद्यालय, यहाँ से मेरे बीच जो हेड ऑफ इंचार्ज थी मैम थी, मैंने विद्यालय का परिसर घूमा तो शासन प्रशासन से मैम ने भी वो चीज़ की अपील की है कि सीटों में इजाफा किया जाए। यदि व्यवस्थाओं की और भी ज़रूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं मेरे साफ तौर पर कहने का मतलब ये है कि यदि हमीरपुर ज़िले में 7 की जगह कुछ और बढ़ोतरी हो जाए तो लोगों को एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। जो देखा जाए शासन के तौर पे हमारे 746 विद्यालय ही हैं ऑल यूपी में। यस। अच्छा। तो उससे वैसे देखा जाए तो इन्हीं में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं विद्यालय में। जी बिल्कुल। वही चीज़ है कि मैम ने स्पष्ट चीज़ें समझाई कि यदि विद्यालय में ही सीट का इजाफा कर दिया जाए तो लोगों को संतुष्टि मिल जाएगी और बच्चे वो वंचित नहीं रह पाएंगे, ना ही निराश होकर जाएंगे। मोहित कुमार के साथ कैमरामैन सोनू, यूपी ताजा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हमीरपुर महोबा की ताजा खबरें और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा, जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।